लाइट वेट डिवीजन में लगातार 4 बार अपने टाइटल को डिफेंड करके इस्लाम मखाचेव ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम तो बन गए हैं, लेकिन अपनी रिटायरमेंट से पहले इस्लाम मखाचेव की चाहत है कि वो एक डिवीजन के नहीं 2 डिवीजन के चैंपियन बने, 2 बेल्ट उनके कंधों पर हों। इसके लिए उन्हें 155 डिवीजन से ऊपर के डिवीजन्स में फाइट करनी पड़ेगी। एक लॉजिकल स्टेप होना चाहिए कि जो उनसे ऊपर वाली वेट क्लास है वेल्टर वेट डिवीजन, जहां पर बिलाल मोहम्मद चैंपियन है, वो वहां पर चैंपियन को टारगेट करे और वहां पर सेकंड बेल्ट जीत ले। और अगर आप इस्लाम मखाचेव के वेट को देखें तो उनका वेट ऑफ सीजन रहता है 180 पाउंड। उनके जो कोच हैं हावियर मेंडिस या फिर खुद इस्लाम मखाचेव के जितने भी इंटरव्यूज हैं उसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने बता रखा है कि 180 पाउंड से ज्यादा उनका वेट कभी गया नहीं है। लेकिन यहां पर इस्लाम मखाचेव का कहना यह है कि वो 185 मिडल वेट डिवीजन में जाकर चैंपियन बनने की एबिलिटी रखते हैं और वो चाहें तो कल ड्रेकस डुप्लेसी के साथ फाइट कर सकते हैं। अब इस बात के अंदर, इस सीन के अंदर एंट्री हो गई है हंगरी वुल्फ हमजत चिमाएव की। अब उनकी एंट्री क्यों हुई? एक तरफ तो इस्लाम, दूसरी तरफ हमजत आमने सामने क्यों आ गए हैं? इनके बीच में थोड़ा सा वर्बल एक्सचेंज क्यों हो रहा है? यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि हमजत चिमाएव 185 डिवीजन में एक ऐसे फाइटर हैं जिनके लिए नेक्स्ट टाइटल शॉट 100% सिक्योर है। लेकिन अगर इस्लाम मखाचेव ये बात करते हैं कि उन्हें ये टाइटल शॉट चाहिए तो यहां पर इन दोनों के रास्ते आपस में मिल जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रीकस डुप्लेसी की फाइट होगी और इस फाइट का रिजल्ट हम सब फाइट फैंस को पता है। यहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस शॉन स्ट्रिकलैंड को हराकर टाइटल को रिटेन करेंगे, लेकिन अगला नंबर होगा हमजत चिमाएव का। तो यहां पर हमजत चिमाएव इस ईयर के एंड तक हरा देंगे किसको? ड्रीकस डुप्लेसिस को, और वो बन जाएंगे मिडल वेट चैंपियन। यहां पर इस्लाम मखाचेव को अपना सेकंड टाइटल जीतने के लिए या तो हमजत चिमाएव को हराना पड़ेगा मिडल वेट डिवीजन में, या फिर उनको हराना पड़ेगा 170 के अंदर बिलाल मोहम्मद को। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव के सामने यह दुविधा आ गई है। हमजत चिमाएव से पूछा गया कि इस्लाम मखाचेव के फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हो, तो हमजत चिमाएव ने कहा कि देखिए 170 पाउंड में अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएं, वहां पर वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन 185 में अगर वो आते हैं तो उनको दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस्लाम मखाचेव की जिस तरीके से कार्डियो देखी है 155 में, वो 170 में बेटर हो जाएंगे, लेकिन 185 के अंदर उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। गिलबर्ट बर्न्स के साथ जब मेरी फाइट हुई तो मुझे खुद दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए मैंने मूव अप कर लिया। तो यहां पर 185 के लिए उनका जो फ्रेम है वो काफी कमजोर है, क्योंकि अगर आप 185 के अंदर ड्रीकस डुप्लेसिस को देखें तो उनका अगर आप वेट देखें तो ऑफ सीजन उनका वेट रहता है लगभग 220 पाउंड्स, और फिर वो वेट कट करके 185 पर जाते हैं। दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव का अगर आप वेट देखें तो 180 पाउंड्स मैक्सिमम रहता है, फिर वो वेट कट करते हैं 155 तक। तो यहां पर एक फाइटर को तो वेट कट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, नेचुरल वेट में वो फाइट करेगा, और दूसरी तरफ एक वेट कट करके आएगा, लेकिन फिर उसके बाद रिकवरी का जो टाइम होगा उसमें दोबारा से अपने नेचुरल वेट के आसपास वो पहुंचेगा। तो जब ऑक्टागोन में जब ये उतरेंगे तो ड्रीकस डुप्लेसी का वेट लगभग 210 पाउंड होगा, और यहां पर इस्लाम मखाचेव 180-185 के बीच रहेंगे। तो इतना ह्यूज डिफरेंस अगर हो जाता है मसल मास में, तो यहां पर एक चीज साफ दिखाई देती है कि जब पोजिशनल कंट्रोल आएगा तो वहां पर ड्रीकस डुप्लेसी बेशक पोजीशंस को लूज करते हैं, वो रा पावर के साथ ओवर पावर कर सकते हैं इस्लाम मखाचेव को। तो ये कंसर्न हमजत चिमाएव को सता रही थी और उन्होंने दबी हुई आवाज में ये सारी चीजें शेयर कर दी। लेकिन यहां पर हमजत चिमाएव ने यह कहा कि अगर इस्लाम मखाचेव के जगह पर हबीब चाहते हैं कि वो 185 में आकर बेल्ट जीतना चाहें तो वो 100% कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आज के टाइम पर हबीब के बॉडी पोस्चर को देखें तो उन्होंने नेचुरली वेट गेन कर लिया है और वो भी अब 200 पाउंड के आसपास हैं। तो वो चाहें तो 185 कट करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा वेट गेन और होगा, जैसे ही उनको 24 घंटे के करीब टाइम मिलेगा, और उसके बाद वो डोमिनेट कर सकते हैं 185 डिवीजन में भी। लेकिन इस्लाम मखाचेव के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब यहां पर ये तो इस्लाम मखाचेव और हमजत चिमाएव के बीच में जो बात है वो मैंने आपसे शेयर की। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखो भाई,
यहां पर मेरे हिसाब से इस्लाम मखाचेव को वेट करना चाहिए बिलाल मोहम्मद और शफकत रोकमनव की फाइट के लिए। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल मोहम्मद और शफकत रोकमनव की फाइट में मैक्सिमम चांसेस होंगे कि शफकत रोकमनव बिलाल मोहम्मद को हरा दें। फिर उसके बाद इस्लाम मखाचेव अगर 170 में जाएंगे तो वहां पर जाकर उनके पास चांस होगा कि वो शफकत रोकमनव को चैलेंज करे और सेकंड बेल्ट जीत ले। लेकिन क्या शफकत रोकमनव को भी इस्लाम मखाचेव हरा पाएंगे? यहां पर शफकत रोकमनव एक अनडिफीटेड फाइटर हैं, उनकी रेसलिंग भी अच्छी है, उनकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, लेकिन इस्लाम मखाचेव की स्ट्राइकिंग भी अच्छी है और उनकी रेसलिंग भी अच्छी है। यहां पर इन दोनों फाइटर्स को जब मैं मैच करता हूं तो ये बिल्कुल 50-50 मैचअप दिखता है। यहां पर इस्लाम मखाचेव के पास जो डिसएडवांटेज 185 में रहती साइज की और स्ट्रेंथ की, वो 170 के अंदर नहीं रहेगी। लेकिन क्या हो अगर बिलाल मोहम्मद यहां पर जीत जाएं? उसके बाद इस्लाम मखाचेव रिटायर तो होंगे नहीं बिना दूसरी बेल्ट के, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। वो जरूर फिर मूव अप करेंगे 185 में। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उनके सामने वो ड्रीकस डुप्लेसी को सोच रहे होंगे, लेकिन सामने होंगे हमजत चिमाएव। और जब मैं इस्लाम मखाचेव और हमजत चिमाएव को कंपेयर करता हूं तो मेरे सामने एक सिनेरियो आता है जहां पर हमजत चिमाएव अपनी रॉ स्ट्रेंथ और पावर से इस्लाम मखाचेव को टेक डाउन करके कंट्रोल कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा होता हुआ देख सकते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखिए, स्किल टू स्किल अगर आप मैच करें तो इस्लाम मखाचेव के स्किल ज्यादा हैं हमजत चिमाएव से, लेकिन अगर सिर्फ प्योर रेसलिंग डोमिनेंस की बात करें तो यहां पर हमजत चिमाएव की जो पावर है, जो वो फ्यूरियस होकर उतरते हैं और पहले राउंड के अंदर जो वो तबाही लाते हैं, वो अनमैच्ड है। और खासकर 185 में 170 के अंदर अगर हमजत चिमाएव इस्लाम के सामने आ जाएं तो पिक्चर दूसरी हो सकती है। लेकिन 185 के अंदर आई स्टिल थिंक कि हमजत चिमाएव बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे इन कंपैरिजन टू इस्लाम मखाचेव। तो मैं यहां पर होप करता हूं एज ए इस्लाम मखाचेव फैन कि इस्लाम मखाचेव बिलाल मोहम्मद को ट्रैक करें, और अगर वो जीत जाते हैं शफकत रोकमनव को हराकर, फिर भी एक एग्रीमेंट पर आए कि भाई दोस्ती अपनी जगह, कैंप अपनी जगह। जैसा कमारू उस्मान ने कहा कि अगर बिलाल मोहम्मद जीत जाएं शफकत रोकमनव को हराकर तो इस्लाम मखाचेव को 185 में जाने की बजाय 170 में फाइट करनी चाहिए बिलाल मोहम्मद के साथ हाथ मिलाकर कि देखो हु इज द बेस्ट, हमें यह पता करना है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों ट्रेनिंग पार्टनर हैं, आपस में एक दूसरे को भाई मानते हैं, और जब एक दूसरे को भाई मान लिया, आपस में ट्रेनिंग कर ली, तो ये आपस में फाइट नहीं करेंगे। फिर ऐसी सूरत में इस्लाम मखाचेव के सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, फिर वो ऑप्शन होगा कि ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम बने रहें, ज्यादा से ज्यादा टाइटल डिफेंस करे अपने डिवीजन में। लेकिन एक दूसरे बंदे हैं इलिया टोपुरिया, जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव 2 बार चैंपियन कैसे बनेंगे 2 डिवीजन में, जब मैं उनको उनके डिवीजन में ही चैंपियन नहीं रहने दूंगा। इलिया टोपुरिया के हिसाब से ही कैन नॉक आउट इस्लाम मखाचेव, ही कैन चोक आउट इस्लाम मखाचेव एंड ही विल मेक इट लुक इजी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी इलिया टोपुरिया की एग्री नहीं करता हूं। हां, ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं। देखिए, इस्लाम मखाचेव 155 में नहीं हारने वाले हैं, चाहे किंग कोंग भी 155 वेट बनाकर आ जाएं। 170 में वो जाएंगे तो शफकत को हराने का दम वो रखते हैं, ये मैं आज आपको बोल रहा हूं। लेकिन 185 में जब वो जाएंगे तो ड्रीकस डुप्लेसिस और हमजत चिमाएव की रॉ स्ट्रेंथ और पावर और वेट एडवांटेज की वजह से शायद इस्लाम मखाचेव उनसे ज्यादा स्किलफुल होते हुए भी टाइटल ना जीत पाए। ये मेरा पूरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस ब्रेकडाउन है। आपको क्या लगता है मेरे भाइयों? आपके हिसाब से जब आप इस्लाम मखाचेव को इन सभी फाइटर्स के खिलाफ मैचअप करते हैं तो इनमें से जीतने कौन वाला है, और इस्लाम मखाचेव का नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? 155 डिवीजन में ज्यादा से ज्यादा टाइटल डिफेंस करके ग्रेटेस्ट लाइटवेट ऑफ ऑल टाइम के इस रिकॉर्ड को और ज्यादा स्टैकअप करें, या फिर 170 में जाकर शफकत रोकमनव को हराकर दूसरी बेल्ट ले ले, या फिर
3 डिवीजन के चैंपियन बनने की चाहत लेकर वो 185 में भी चले जाएं और हमजद चिमाएव के साथ फ्यूचर में टक्कर ले लें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हिंदी के अंदर यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट एंजॉय करना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी जबरदस्त वीडियोस आने वाली हैं। वो आप तक तभी पहुंचेंगी जब आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।